योग दिन के अभ्यासक्रम में पहला अभ्यास हम लोग जो करने जा रहे हैं वह ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान के लिए तैयार सादी पालकी पद्मासन जो हमें संभव होता है उसमें हम लोग बैठे हाथ नमस्कार की स्थिति में और एक एक पंक्ति ईश्वर प्रणिधान की हम लोग दोहराते जाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, पद्मनारायण नारायण हरि हरि, पद्मनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, अग्नि नारायण नारायण हरि हरि, अग्नि नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि, यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, शिव नारायण नारायण हरि हरि, शिव नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि,
भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ईश्वर प्रणिधान से मन शांत और प्रसन्न हो गया है। इसी प्रसन्नता में अगला योगाभ्यास करने के लिए सभी लोग उत्थित विवेकासन नामक आसन में अपने स्थान पर उठकर खड़े हो जाएंगे। धीरे से दोनों हाथ नीचे छोड़िए, हाथों पर बल देकर सावकाश अपने आसन के बीचों बीच उठकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास, दोनों पांव की एड़ियां मिली हुई, आंखें कोमलता से बंद। संपूर्ण श्वास और प्रश्वास पर मन लगाए। कलाई और सीना यह स्पर्श में मन लगाए। जैसे ही श्वास और प्रश्वास हम लोग देख रहे हैं, यह कलाई और सीने का स्पर्श श्वास लेते समय सघन हो रहा है, मजबूत पक्का हो रहा है, और प्रश्वास के साथ उसी स्पर्श में शिथिलता का अनुभव हम लोग ले रहे हैं। यह शिथिलता उत्तरोत्तर संपूर्ण शरीर भर व्याप्त हो रही है, फैल रही है। ऐसी कल्पना कीजिए, कल्पना दृढ़ करते चलिए और प्रत्यक्ष में सारा शरीर शिथिल छोड़ने का प्रयास कीजिए। जैसे एक एक अवयव का नाम लिया जाएगा, उस हिस्से में अपना मन ले जाए और वह हिस्सा मन ही मन शिथिल छोड़ने का प्रयास करते जाए। मस्तिष्क का ऊपरी भाग अंदरूनी सतह से बाहरी सतह तक उसे ढीला छोड़ दीजिए। मस्तिष्क का दाहिना भाग, पार्श्व भाग, बायां भाग, अंतर्बाह्य उसे शिथिल छोड़िए। संपूर्ण माथा, भुग्वे, भ्रूमध्य, कान, कनपटे, जबड़े का जोड़, निचला जबड़ा, हनु, होठ, मुखपोखली, जिह्वा, दंत पंक्तियां शिथिल छोड़िए। नासिका, नथुने शिथिल। दोनों आंखें, आंखों की पुतलियां, पलकें शिथिल। दोनों गाल अंतर्बाह्य ढीले छोड़ते हुए संपूर्ण श्वसन मार्ग गले तक शिथिल छोड़िए। पड़जीभ शिथिल छोड़ दीजिए। गला, गर्दन शिथिल छोड़िए। गर्दन में स्थित हर एक स्नायु पुंज शिथिल छोड़िए। सभी नस नाड़ियों को ढीला छोड़ते हुए संपूर्ण मेरुदंड बिल्कुल माकड़हाड़ तक शिथिल छोड़ने का प्रयास कीजिए। 33 मणकों को ढीला छोड़ दीजिए। और अब वहीं से आखिरी मणके तक पहुंच चुके हैं। अब कमर के ओर मन ले आइए। कमर का दाहिना बायां भाग अंदरूनी सतह से बाहरी सतह तक शिथिल छोड़ने का प्रयास कीजिए। कमर से लेकर कंधों तक का हिस्सा, संपूर्ण पीठ, दोनों स्कंध वलय गोलाकार शिथिल छोड़ दीजिए। जैसे ही कंधों को ढीला छोड़ा, शिथिलता आने लगी दोनों हाथों में। दोनों हाथों के दंड, कोहनिया, कोहनी से लेकर कलाई तक का हाथ, प्रकोष्ठ, कलाइया, हथेलियां एवं 10 उंगलियां हर जोड़ में शिथिल छोड़िए। कलाई और सीना स्पर्श में पुनः मन लगाते हुए संपूर्ण हृदय प्रदेश, सीने का दाहिना भाग, बायां भाग अंदरूनी सतह से बाहरी सतह तक ढीला छोड़ दिया है। हृदय की स्पंदने तक शिथिल छोड़ दिए है। वहीं से नीचे मन ले जा रहे हैं तो श्वास पटल की हो रही लयबद्ध हलचल दिखाई दे रही है। वह भी शिथिल छोड़ते हुए नाभि कंध की ओर चले गए। नाभि का ऊपरी पेट का भाग, निचला भाग, सीवन तक का हिस्सा, नाभि के दाहिनी ओर से बाईं ओर का हिस्सा संपूर्णतः शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों बगलों से लेकर कटिल भाग तक का संपूर्ण हिस्सा शिथिल छोड़िए। दोनों बाजुओं से शरीर को ढीला छोड़ दिया।
दोनों नितंब जंघाओं का जोड़, जंघाएं चारों दिशाओं से गोलाकार शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों घुटने, घुटनों की कटोरिया, अर्धगोलाकार पिंडलियां, दोनों टखने, एड़िया, पैरों के पृष्ठभाग एवं 10 उंगलियां हर जोड़ में शिथिल छोड़िए। दोनों तलपाओं पर शरीर का समान वजन है। शरीर थोड़ा डोलता है तो उसे अधिक स्थिर कर लीजिए। पुनः एक बार टखने में मन लगाते हुए उसे संतुलित कीजिए। घुटनों में शरीर को स्थिर करते हुए और कमर के जोड़ में भी शरीर को स्थिर कर लीजिए। अब शरीर का हिलना डुलना बिल्कुल बंद हो गया है। शरीर अत्यंत स्थिर है, मन शांत है। इसी अवस्था में मन ही मन पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनके समाधि सन्मुख मानो हम नतमस्तक हो लिए हैं, ऐसी कल्पना कीजिए और मन ही मन एक संकल्प वहां पर अर्पण कीजिए। हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु नित्य निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, इसलिए बल तथा प्रेरणा प्रदान कीजिए। मन ही मन टिकाए हुआ माथा मन ही मन ऊपर उठाया है। मन चक्षुओं से समाधि की ओर देखते हैं तो दिखाई देता है स्वामी जी का संदेश। वह समाधि पर 4 पंक्तियों में अंकित है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथाशक्ति निरंतरम। और थोड़ा ऊपर देख रहे हैं, फूलों से सुशोभित स्वामी जी के पद चिन्ह, अवतार स्वरूप शेषनाग की प्रतिकृति दिखाई देती है। पीछे में गुरु प्रतिमा जैसे ही देखना प्रारंभ किए दिखाई देने लगे गुरु के पदांगुष्ठ चरण कमल। थोड़ा ऊपर देखा तो कटि कमल, करक कमल, हृद कमल, अंतुदुखत्वा मुख कमल। कैसे है हमारे स्वामी जी? तेजस्वी मुखमंडल, उन्नत भाल प्रदेश, माथे पर कुमकुम तिलक लगाया हुआ स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन, वे स्मितवदन है। गले में रुद्राक्ष और स्फटिक की मालाएं धारण किए हुए वे आजानुबाहु है, यानी उनके हाथ घुटनों तक लंबे हैं। मोतियों जैसी शरीर कांति, अंग में गेरुए वस्त्र परिधान किए हुए, कमल दलवत पाव, पैरों में खड़ावा पहनी हुई प्रसन्न वदना वरदहस्ता गुरुमूर्ति प्रत्यक्ष बंद आंखों के सामने साकार होती है। इसी अवस्था में गुरु को गुरु स्तवन अर्पण करेंगे। एक एक पंक्ति पूरे स्वर में हम लोग दोहराते जाएंगे। लीड एंड फॉलो आपको बताई जाएगी, उसे दोहराना है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः 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 गोविन्दाय नमो नमः। गुरु को स्तवन अर्पण किया है। प्रसन्न वदना वरदहस्ता गुरुमूर्ति ने हमें मानो आशीर्वाद भी दे दिए है कि हमारा संकल्प, हमारा योगाभ्यास सफलीभूत होने जा रहा है। इसी समाधान में धीरे से दोनों हाथ नीचे छोड़ दीजिए और योग जिनके योगाभ्यास में कुछ आसनों का अभ्यास हम लोग रोज सीखने जा रहे हैं।
उन आसनों का अभ्यास करते समय हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी आवश्यक है। जैसे हर एक आसन 8-8 अंकों में और बताया गया है। कुछ आसन 4 अंकों में है, इसलिए 2-2 आसन उस दिन हम लोग सीखेंगे। एक कड़व जिसको कहा जाता है गाने का, उसमें 8 बार अंक आता है और 8-8 हिस्सों में एक आसन को हम लोगों को सीखना है। तो कभी 6 अंकों में एक आसन होगा और 2 बचे हुए अंकों में एक आसन होगा। ऐसे अलग तरीके से आसनों को हम लोगों को सीखना है। आसन करते समय इन आसनों में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, और यह परिवर्तन किस प्रकार है यह हम लोगों को अच्छे से पता चले। यह गाने के ऊपर हम लोगों को बाद में सीखना है, परंतु पहले हम लोगों को आसन पता चले, इस दृष्टि से पहले हम लोग आसनों का अभ्यास आज से सीखना प्रारंभ कर रहे हैं। और यह अभ्यास करते समय पहला आसन आज हम लोग जब सीखेंगे उस आसन का नाम है शरीर संचालन। यह स्वामी जी की बहुत बड़ी देन है योग शास्त्र में, और यह योग शास्त्र का पहला आसन हम लोग सीखेंगे। उसके लिए दोनों पैरों में अपने कंधों के इतना अंतर दोनों एड़ियों में लेना है, इसलिए तकरीबन 1 से 1.5 फीट तक का अंतर दोनों पैरों में ले लीजिए। शरीर बिल्कुल सीधा रखिए। हमें इस आसन में थोड़ा सा परिवर्तन है, जैसे कि बताया है, तो हाथों को दूर फैलाकर और पीछे की ओर दाहिनी ओर मुड़ना है। तो पीछे हम लोगों को किसी को हाथ ना लगे, इसकी ओर भी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो आसन में पहला अंक मैं देता हूं। पहले अंक में दोनों हाथ कंधों के सीध में ऊपर उठाते हुए शरीर को दाहिनी ओर पूरा मरोड़ लेना है। गर्दन, कंधे, सीना, पेट, कमर, यह सब मरोड़ते हुए दाहिना हाथ पीछे से बाई जंघा तक आएगा और बायां हाथ सामने से पीछे दाहिने पुट्ठे तक चला जाएगा। यह पूरा काम 1 के अंक में होगा। तो चलिए पहला अंक के साथ कृति प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर। हाथ कंधों के सीध में चले गए थे और पूरा शरीर मरोड़ लिया है। यह सारा का सारा काम 1 के अंक में होने वाला है। अब इसी पद्धति से अब 2 के अंक में थोड़ा सा बदल है। 2 के अंक में इसी प्रकार हाथ कंधों के सीध में ऊपर उठाते हुए पूरा शरीर को बाईं ओर घुमा देना है, और बायां हाथ पीछे से आएगा दाहिनी जंघा तक और दाहिना हाथ बाएं पुट्ठे तक चला जाएगा। पूरा काम 2 के अंक में एक साथ करेंगे। चलिए 2 बहुत सुंदर। देखिए पूरा काम हम लोगों ने 2 के ही अंक में इतना सारा काम कर लिया है। इसमें कमर भी घुमाने के लिए सूचना दी है गुरुजी ने। और अब 3 के अंक में कमर भी सीधी करना, दोनों हाथ कंधों के सीध में ऊपर भी उठाना और हाथों के तलवे छत की ओर आकाश की ओर घुमाते हुए और दंड कान के ऊपर लग जाए। इतना पूरा का पूरा काम 3 के अंक में हम लोगों को पूर्ण करना है। चलिए सूचना के साथ अंक के साथ कृति प्रारंभ। 3 बहुत अच्छे। और दंड कान से चिपके हुए हैं। अब 4 के अंक में धीरे धीरे दाहिनी ओर शरीर को झुकाना है, और झुकाते समय दोनों पैरों पर शरीर का वजन समान रहे, इसकी ओर भी ध्यान रहेगा। अगला अंक और कृति प्रारंभ। 4 दोनों पैरों पर शरीर का समान वजन है, दंड कान से चिपके हुए है, बायां कंधा बिल्कुल सामने आया नहीं है, बॉडी प्लेन कायम रखा है। यह 4 के अंक की पूर्ण स्थिति है। फिर धीरे से 5 के अंक में सीधे हो जाए और बाई ओर भी इसी प्रकार चले जाएंगे। 5 इस प्रकार बाई ओर चले गए। और 6 के अंक में शरीर को सीधा करते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। 6 सीधे हो गए और पीछे भी झुक गए हैं। उस स्थिति में दंड कान से चिपके हुए हैं। अब 7 के अंक में
सीधे भी हो जाएंगे और सामने की ओर नीचे भी झुकना है। चलिए प्रारंभ। सात, सीधे हो गए और पूरा शरीर सामने खींचते हुए और नीचे झुक गए, सारा शरीर ढीला भी छोड़ दिया। अब हाथ नीचे पहुंचते हैं तो ठीक है, नहीं पहुंचते हैं तो जहां तक हम लोग नीचे झुक सकते हैं आसानी से उतना नीचे झुकेंगे, परंतु गला गर्दन स्थिति में ढीला छोड़ दिया। अब सावकाश दंड कान के पास पहले लाएंगे और पूरा शरीर सीधा खड़े हो जाएंगे, हाथ दंड कान से चिपके हुए स्थिति में 1 यूनिट बनाते हुए सीधे हो जाना और उसी स्थिति उसी अंक में हाथों को नीचे कमर के पास उतार लेना। चलिए अगले अंक में पूरी कृति 8 के अंक में करनी है। तलवे जमीन की ओर घुमाते हुए हाथ नीचे लाए। अब यह आसन अभ्यास जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये इस आसनों में एक योग गीत जुड़ने वाला है कुछ दिनों के बाद। और यह जो अंक आपको बताए गए हैं, हर एक अंक में पूर्ण स्थिति जब आती है, जैसे एक का अंक हो गया दाहिनी ओर शरीर को मरोड़ लिया, तो वह पूर्ण स्थिति है। उसमें एक ओमकार सुनाई देता है, उस ओमकार में हम लोगों को उस पूर्ण स्थिति में रुकना है। फिर 2 का अंक होगा, उसमें भी ओमकार में पूर्ण स्थिति में हम लोग रुकेंगे। ऐसे फिर 4 के अंक में और 5 के अंक में पूर्ण स्थिति आती है, उसमें भी ओमकार आएगा। इस प्रकार भी आपको धीरे धीरे सारी जानकारी बाद में दी जाएगी। तो आज योगाभ्यास का, योग दिन का जो योगाभ्यास का पहला आसन आज हम लोगों ने और सीख लिया है, इसका अभ्यास हम लोग रोज नित्य नियमित करते जाएंगे। तो इसमें अपने यथाशक्ति हमें जितना अच्छे से आता है उतना अभ्यास हम लोग करेंगे। और इसके क्या लाभ होते हैं इसके बारे में अभी जानकारी देने के लिए समय नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ योगाभ्यास ही सीख रहे हैं। अगला योगाभ्यास, अगला जो आसन है वो हम लोग परसों कल के दिन हम लोग सीखेंगे। नमस्कार। विश्व योग दिन दिनांक 21 जून 2020 को आ रहा है। शायद यह 6वां विश्व योग दिन है। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल इसको बहुत महत्व देता है, विश्व योग दिन को। 2015 में जब प्रथम बार और उसका प्रारंभ हुआ, 40,000 नागपुर के जनार्दन स्वामी जी के भक्तों ने उसमें सहभाग दिया और शायद वह तो विश्व और रिकॉर्ड होगा ऐसा मुझे लगता है। योगाभ्यासी मंडल विश्व रिकॉर्ड के लिए प्रयास नहीं करता, न उसके बारे में सोचता, किंतु इतने कहीं भी नहीं थे। दिल्ली में हुआ था शायद पहला तो 35,000 थे, पर यहाँ 40,000 लोगों ने और सहभाग दिया था। विश्व, क्योंकि ये योग दिन यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जनार्दन स्वामी जी ने 1974 में शायद यह शब्द निर्माण किया था। अपने भारत के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने सितंबर 14 में यूनो में और सब देशों को आह्वान किया था कि योग दिन मनाना चाहिए सारे विश्व ने, और वह स्वीकार हुआ था। पर नरेंद्र मोदी साहब को कहाँ से यह शब्द सूझा? मुझे तो लगता है अपने गुरु महाराज ने ही उन्हें प्रेरणा दी थी योग दिन की। नहीं तो इतने राजकारण और सब समाज कारण और अर्थ कारण और सारे इसमें अत्यंत व्यस्त व्यक्तिमत्व, यानी सोने के लिए भी समय नहीं होगा, ऐसे व्यक्तिमत्व को योग दिन याद आना। और वह पहले ही अपने मीटिंग में, जब यूनो में पहले बार गए तो उस मीटिंग में उन्होंने यह विषय रखना एक विलक्षण चीज है, आश्चर्यकारक चीज है। और इसलिए योग दिन जब यह पूरे 176 कंट्रीज ने स्वीकार लिया तो वह हमारे लिए बहुत बहुत आनंद का क्षण था। और हमने तय किया था कि 21 जून का योग दिन बहुत उत्साह में
मनाएंगे। यशवंत स्टेडियम के पूरे मैदान और पूरा गैलरीज भर के लोग आए थे, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। और तब से हर वर्ष 21 दिन बहुत उत्साह, 21 जून का विश्व योग दिन बहुत उत्साह से अपन और मनाते हैं। यह मनाते समय योग का जो खास उपयोग है, योग क्यों मनाया होगा, तो योग इंसान को मुख्यतः संयम देता है, शांति देता है, तितिक्षा देता है। और मैं यह जो अहंकार भाग है और उसके साथ जुड़ा हुआ स्वार्थ, ये थोड़ा कम करता है। ये योग की विशेषता है। योग तन और मन जोड़ता है। तन मन जोड़ते जोड़ते तन मन के साथ में जो बुद्धि है वह भी जोड़ता है और इंसान को एक सुंदर इंसान बनने के लिए प्रवृत्त करता है। और यदि इंसान सुंदर इंसान बन गया तो उसको इंसान की यह व्याख्या पता है कि इंसान जो इंसान से इंसानियत से बर्ताव करे उसी को इंसान कहा जाता है। वो उसके अंदर में विकसित होने लगती है। और यह भाव योग के सबसे महत्वपूर्ण विश्व दिन के हिसाब से योग के यही भाव हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। और जनार्दन स्वामी ने तो यही दिया। उन्होंने तो बहुत सुंदर ध्येय दिया। 2 चीजें उन्होंने दी। पहले बताया काहे के लिए नियमित योग करो। नियमित करना, ये एक्सरसाइज तरीका नहीं है 5 डेज करना और फिर 2 दिन आराम करना वगैरह नहीं। रोज भोजन करते हैं उससे भी अधिक नहीं, श्वास प्रश्वास करते हैं वैसा योग रोज होना चाहिए, बिल्कुल बिना कोई रुकावट। और फिर उन्होंने संदेश क्या लिया, फिर उन्होंने कहा समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञा यथाशक्ति निरंतरम। समाधान, सुख और निरोगत्व के लिए योग। निरोगत्व का है क्या, शरीर मन बुद्धि तीनों का निरोगत्व है। तीनों का निरोगत्व हो गया तो इंसान सब जगह मंगलता देखता है। बहुत मंगलता यानी प्रत्यक्ष ईश्वर देखता है। ये जीव शिव हो जाता है जब समाधान, सुख और निरोगत्व ये 3 चीजें उसको प्राप्त हो जाती है। और फिर वास्तव में ही स्वामी जी ने ध्येय दिया आगे क्या, कि मानव जन्मा मधे नराचा होने नारायण। हम जो योगासन करने वाले हैं यही गीत पे करने वाले हैं। अखंड ये हमारे स्मरण में रहेगा कि हमारा योग काहे के लिए है। योगा एक्सरसाइज की फीट, स्लीप वेल इत्यादि के लिए केवल नहीं है। यह तो मानव जन्मा मधे नराचा होने नारायण करा हो नियमित योगा। और ये योगासन करते करते यानी एक्सरसाइज ना समझते हुए या केवल योगा एक्सरसाइज या फिर प्राणायाम या फिर मेडिटेशन, ऐसा नहीं, ये सब मिलकर अष्टांग है। पतंजलि मुनियों ने अष्टांग योग बताया है। यह अष्टांग योग में यम नियम यहाँ आते हैं, आसन प्राणायाम यह भी आते हैं। एक प्रत्याहार नाम का अंग है, फिर धारणा ध्यान और फिर उसके फल के स्वरूप में समाधि, ऐसे 8 अंग है। पर प्रारंभ हम काहे से करते हैं, योग से करते हैं, आसन से करते हैं। जैसे जैसे आसन से प्रारंभ करेंगे वैसे वैसे हमारे अंदर में तन मन और बुद्धि इकट्ठी होते हुए एक अच्छा इंसान बनने की प्रक्रिया निरोगत्व प्राप्त होने के कारण चालू हो जाती है। और फिर यम नियम क्या है यह समझने की इच्छा होती है, प्रत्याहार क्या है यह समझने की इच्छा होती है। और यदि यह समझने की इच्छा हो गई तो फिर इंसान नराचा नारायण होगा। बस यह याद रखिए। कल अपन देखेंगे कि यम नियम क्या होते हैं। नमस्कार।